जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम नई वीडियो में देखते हैं कि हम किस तरह से अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और अकाउंट्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, अपने स्टॉक को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इसका मैं यूज़र नेम और पासवर्ड अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लगाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमारे पास टोटल ओवरऑल शो हो रहा है कि हमारे इस टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है। मैं आपको ये सारा कुछ चलाना सिखाऊंगा कि किस तरह अपने अकाउंट्स को चलाना है, किस तरह पेमेंट्स को आपने हैंडल करना है, किस तरह आपने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। आपको फिर रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर लेकर चलेंगे कि किस तरह आप इजीली रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इसकी इनवॉइस आप किस तरह बना सकते हैं, कोई सेल आपने की है या कोई परचेज़ की है। और इसके अलावा हट के हम देख सकते हैं कि गेट पास को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि कोई एक गेट पास है, अगर कोई एंट्री आपके कोई इन होती है आपके फैक्ट्री या किसी भी स्टोर के अंदर कोई चीज़ इन होती है या आउट होती है, तो आप उसको आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम साथ में देखते चलेंगे कि आपने अपने एक्सपेंस को किस तरह से मैनेज करना है, कि कौन सा एक्सपेंस आपने किस टाइप का एक्सपेंस किया है वो हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ओवरऑल पता लग रहा है कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल हमने अभी तक कितनी इन्वाइस बना दी हैं, हमारे पास कितनी आइटम इस टाइम पड़ी हैं, रॉ मटेरियल कितनी है, फिनिश गुड कितनी है, हमारा ओवरऑल क्या बैलेंस और क्या लेजर चल रहा है ओवरऑल हमारे पास सिस्टम के अंदर, टोटल हमने कितने एक्सपेंस कर दिए हैं, टोटल कितनी सेल कर दिया और टोटल कितनी परचेज कर दिया। तो आए सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैं कुछ अकाउंट्स क्रिएट कर लेता हूँ कि कस्टमर के और वेंडर के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर आता है, तो कस्टमर आने से पहले हमारे पास कुछ पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तभी हम कोई चीज़ सेल कर सकेंगे। तो मैं एक वेंडर का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले वेंडर का अकाउंट मैं यहाँ पे वेंडर डेमो1 के नाम से बना लेता हूँ। यहाँ पे उसके अकाउंट टाइप में एसेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, अकाउंट कैटेगरी बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें मैं रिमार्क्स ऐड कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के साथ के कोई भी रिमार्क्स हैं। मैं कह देता हूँ दिस अकाउंट इज़ हैंडल बाय एमन। और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ होल्डर की डिटेल्स लिख देता हूँ कि इस अकाउंट को कौन मैनेज करेगा, कौन नहीं, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस। जी इसके साथ साथ अब मैं एक और अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ कस्टमर का, कस्टमर डेमो अकाउंट। इसके अकाउंट टाइप में भी एसेट्स, बैलेंस शीट, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। अभी फिल वक्त के लिए इसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। जी जिस तरह भी मैंने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है कस्टमर का और वेंडर का। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास कोई फैक्ट्री में चीज़ इन हुई है, तो सबसे पहले हम चलते हैं गेट पास की तरफ। हमारे पास क्या चीज़ इन हुई है, गेट पास कोई इन हुई है, तो यहाँ पे मैं एक एंट्री डालूँगा। सबसे पहले ये आइटम्स, ये हमारे पास बनाना लाजमी है। आइटम्स जो हैं हम यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे कि हमारे पास इस टाइम स्टोर में या किसी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो उसके लिए हमारे पास इन्वेंट्री में जाना लाजमी है। इन्वेंट्री में आइटम्स होंगे हमारे पास, तो तभी हम जो है कोई चीज़ इन या आउट कर सकते हैं या कोई परचेज सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं कह देता हूँ ये एक रॉ मटेरियल है मेरे पास। तो रॉ मटेरियल, इसका मैं कोड लिख देता हूँ R11 RM1 लिख देते हैं। रॉ आइटम नंबर 1, इसका मैं स्टॉक कह देता हूँ मेरे पास इसका 50 का स्टॉक है। इसके साथ साथ मैं एक फिनिश गुड की भी आइटम बना लेता हूँ कि मेरे पास ये एक फिनिश गुड की भी आइटम है, FG1 के नाम से बना लेते हैं। फिनिश गुड आइटम 1, इसका भी स्टॉक में कह देता हूँ कि ये 50 है हमारे पास पड़ा हुआ। जी अब चलते हैं हम अपने गेट पास की तरफ। तो गेट पास पे जाते हुए हम आपको बताते हैं कि कोई चीज़ आपके पास कोई इन हुई है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपके पास क्या चीज़ इन हो रही है। तो अभी मैं कहता हूँ ये जो मैंने आइटम क्रिएट की थी रॉ मटेरियल 1, ये मेरे पास एक कुछ रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है जो कि मैं रिसीव कर रहा हूँ, और इसकी कितनी क्वांटिटी या कितने केजी में आ रहा है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास ये 100 क्वांटिटी में आया, और इसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास आया 50 में।
तो इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अभी इसको आपने प्रिंट करना नहीं करना, अगर आपने इसको मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त के लिए मैं अभी एक ही आइटम ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर मैं दे देता हूँ, कुछ भी कोई रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर 1 2 3 4 5, और किस बंदे से ये किस बंदे के थ्रू आ रहा है यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आ रहा है अहमद की तरफ से। इसको हम सेव करवा लेते हैं। जी ये हमारे पास ये गेट पास सेव हो गया है। अगर मैं अभी इसकी रिपोर्टिंग में देखना चाहूँ कि इस टाइम मेरे पास फैक्ट्री में क्या आया, तो इसकी इजीली रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि किस तरह लेजर मेंटेन होगा, किस तरह इनकम स्टेटमेंट बनती है, आपकी बैलेंस शीट क्या है, गेट पास की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पे गेट पास की रिपोर्ट पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ एंट्रीज जो है मैंने वो पहले से की हुई थी। अभी ये गेट पास इन हुआ है 50 की क्वांटिटी के अंदर और इसकी आइटम ये थी, तो यहाँ से इसको मैं इजीली सर्च भी कर सकता हूँ, डेट वाइज भी सर्च कर सकता हूँ। तो अभी चलते हैं कि अभी मैं एक इनवाइस बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो मैं एक परचेज इनवाइस बनाता हूँ रॉ मटेरियल के नाम से। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने पहले बनाया था, वेंडर डेमो 1, और यहाँ पे आप कह लें कि वेंडर डेमो 1 चले मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि इसका आइटम कोड, वो आइटम कोड जो है मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो परचेज़ हमेशा हमारी रॉ मटेरियल हो सकती है या फिनिश गुड भी हो सकती है। तो इसमें 50 की क्वांटिटी है, 50 का स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था, 50 अब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो हमारे पास टोटल स्टॉक 100 हो जाएगा। इसका रेट मैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये लगाता हूँ। यहाँ पे मैं पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, कैश पे या चेक पे या 2 डेज़ 3 डेज़, या रेफरेंस नंबर को क्या ऐड करना चाहूँ। कोई डिस्काउंट अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि इसको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, या अगर मैं इसको परसेंटेज में राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ तो वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो फिल वक्त के लिए यहाँ से डिस्काउंट खत्म कर देते हैं, टैक्स भी सेम ऐसे ही है। यहाँ से मैं इनवाइस को बंद करता हूँ। यहाँ से इनवाइस अगर आप चेक करेंगे तो ये प्रिंट में निकल आएगी इनवाइस। यहाँ पे सैम्पल इनवाइस 1 ऑफ परचेज, ये कुछ मैंने वैसे ही रिमार्क्स एंटर कर दिए। जी अभी मैंने एक चीज़ परचेज़ की है, अगर मैं अभी आपको रिपोर्टिंग में जाकर इसको दिखाऊं तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कस्टमर, ये जो वेंडर से कोई चीज़ परचेज़ की है, सबसे पहले तो आपको मैं उसको लेजर दिखा देता हूँ कि उसका लेजर में इस टाइम क्या चल रहा है। यहाँ से हम उसका कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, डेट वाइज सर्च करेंगे, और ये अभी फिल वक्त के लिए हमने उसे 5000 की एक चीज़ परचेज़ की है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर इसका वेंडर का लेटर चल रहा होगा। और इसके बाद मैं अगर चलता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि जो परचेज़ मैंने की है, परचेज़ रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आपको टोटल ओवरऑल परचेज़ पता लग रही होगी कि ये मैंने परचेज़ किया। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अगेन ये मुझे इनवॉइस ओपन कर देगा। अभी मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक चीज़ आ गई है, लेकिन अब जो है मैं उसकी इन्वेंट्री देखना चाह रहा हूँ कि परचेज़ जो मैंने किया उसकी क्या इन्वेंट्री में क्या चल रहा है। तो 50 का स्टॉक मैंने पहले ऐड किया था, 50 का स्टॉक आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल नंबर 1, ये जो मैंने परचेज़ किया है, ये टोटल 100 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को अगेन इनवॉइस में जाऊँगा, एक सेल इनवॉइस बना लूँगा। यहाँ से मैं अपनी आइटम सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से उसकी क्वांटिटी कितनी मैं सेल कर रहा हूँ, और उसके बाद उसका रेट मैं क्या लगाता हूँ, 110 लगाता हूँ, क्योंकि 10 रुपीज़ मैं प्रॉफिट रखूँगा इस पर। पेमेंट टर्म्स अगेन इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पेमेंट लेटर पे कर देते हैं, अगेन ये सेम ऐसी चीज़ें, और इसको मैं सेव करवा देता हूँ। उससे पहले मेरा अकाउंट सेलेक्ट करना लाजमी है कि ये जो एंट्री हो रही है ये किस अकाउंट के अंदर हो रही है। तो यहाँ से मैं कस्टमर का डेमो अकाउंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव करवा लेते हैं। जी तो ये हमारे पास ये सेव हो चुकी है। आगे अगर मैं अभी आपको रिपोर्ट्स में जाके, अब मैंने पहले परचेज़ की थी, अब मैं आपको सेल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि सेल कैसे हो रही है। ये आप देख सकते हैं पेमेंट लेटर के नाम से ये सेल हुई है हमारे पास। इसकी मैं अगर फर्दर डिटेल देखना चाह रहा हूँ तो मैं डबल क्लिक करके इस पर देख सकता हूँ। तो अगेन रिपोर्ट्स में चलता हूँ। अब मैं आपको कस्टमर का अपना लेजर भी दिखा देता हूँ कि कस्टमर के पास इस टाइम क्या, उसके बैलेंस में क्या चल रहा है। कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट किया तो अभी कस्टमर की तरफ 1100 रुपये हो गए हैं। एक सेल इनवॉइस हमने बनाई थी, तो अभी उसने हमें 1100 रुपीज़ आप कह लें कि उसने पे करने हैं, तो अभी तक उसने पे नहीं किए। तो अभी फॉर एग्जांपल वो इसको पे कर देता हमें, तो मैं अगर पेमेंट्स में जाता हूँ, अब
एक एंट्री मैं करता हूँ जनरल वाउचर एंट्री। यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर का अकाउंट डेमो है। और दूसरा मैं एक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये कैश अकाउंट है, कहाँ से अमाउंट आ रही है और कहाँ से जा रही है। अब ये कस्टमर हमें पैसे पे कर रहा है, इसका मैं कह देता हूँ ये मुझे 1100 पे कर रहा है फॉर सेल इनवॉइस। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जी, अब अगर मैं इसका कस्टमर रिपोर्ट्स में जाके कस्टमर का लेजर देखता हूँ, तो ये कस्टमर के लेजर के अंदर अगेन जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो अब 1100 की इसने आप कह लें कि सबसे पहले हमारे से चीज़ परचेज़ की थी, जो कि हमने एक सेल इनवॉइस बनाई थी। और ये जनरल वाउचर एंट्री एक हमने एक उससे 1100 रुपये रिसीव कर लिए। तो इस टाइम इसका लेजर के अंदर जो बैलेंस चल रहा है वो बिल्कुल ज़ीरो है, नील है। अभी इसने हमें कोई अमाउंट नहीं पे करनी। तो इसके साथ साथ हमने अभी तक देख लिया कि हम किस तरह से सेल परचेज कर सकते हैं और गेट पास इन कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अभी मेरे पास कोई चीज़ है, वो मैं प्रोडक्शन के अंदर लेकर जाना चाह रहा हूँ, या फिनिश गुड की इन्वेंट्री है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। रॉ मटेरियल की आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। फिनिश गुड की अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको ये देख सकते हैं, फिनिश गुड की इन्वेंट्री है। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई चीज़ मैं प्रोडक्शन में लेकर जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं कुछ वो सिलेक्ट कर लूँगा, आइटम सेलेक्ट कर लूँगा कि ये प्रोडक्शन में जानी चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी जानी चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। तो इसको मैं सेंड टू प्रोडक्शन कर दूँगा और इसकी हम इजीली बाद में रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन की रिपोर्ट के अंदर कि हमारे पास कौन सी चीज़ प्रोडक्शन के अंदर गई हुई है, इस टाइम पेंडिंग है। तो अभी रिपोर्ट्स में अगेन जाते हैं। तो आप इसके अलावा अब आपने कस्टमर का लेजर भी देख लिया, वेंडर का लेजर भी देख लिया। अब बैलेंस शीट जो है वो आपको ओवरऑल नज़र आ जाएगी कि क्या बैलेंस लेजर चल रहा है हर एक अकाउंट का डिफरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अकाउंट पहले से हैं और कुछ अकाउंट जो हैं वो अभी बने हैं। जी, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स की रिपोर्ट है कि हमारे पास इस टाइम कितने अकाउंट्स बने हुए हैं। आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं कि इस टाइम कितनी ट्रांजैक्शंस आपने कर दी हुई हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस आ रही हैं कि ये एक इनवॉइस के अगेंस्ट ये एक ट्रांजैक्शन हुई है, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो इसके अलावा अगर मैं दिखाता हूँ आपको कोई चीज़ आप अपने गेट पास आउट कर रहे हैं, कोई चीज़ अपनी फैक्ट्री में से बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्शन में तैयार होने के बाद कोई कस्टमर जो आपसे चीज़ परचेज़ कर रहा है, आप उसको वापस भेजनी है, लोड करवा रहे हैं, बिल्डिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे वो आप अगेन आइटम सेलेक्ट करके आप उसको भेज सकते हैं। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि आप अपने एक्सपेंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस पे चलते हैं। तो न्यू एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस की आप सबसे पहले देखें कि इसका एक कोड होता है। आपने कोड कह लें कि आपने इसकी टाइप सेलेक्ट करनी होती है कि किस तरह का आप एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। आप किसी कार के ऊपर एक्सपेंस करना चाह रहे हैं, या आपका कोई बिजली का आपने कोई रेंटल पेमेंट दी है, तो वो आप यहाँ से कह लें कि मैं फॉर एग्जांपल रेंट पे किया अपनी फैक्ट्री का, रेंटल पेमेंट के नाम से मैं एक टाइप बना लेता हूँ। जी, ये रेंटल पेमेंट के नाम से टाइप बन गई है। अब मैं जाके यहाँ पे एक न्यू एक्सपेंस कर लेता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल रेंटल पेमेंट, इसका कोड 2 था, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो वैसे भी आ जाएगा शॉर्टकट। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई हैव पेड दिस रेंट टू अहमद, और कितना पे किया, फॉर एग्जांपल कह लें कि इसने 20,000 हमें पे किया, हमने उसको पे किया, सॉरी रेंट जो है। तो इसको मैं सेव करवा लेता हूँ, सेव हो गया। और इसके बाद हम इजीली अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जाकर देख सकते हैं कि अभी तक हमने कितना एक्सपेंस किया। यहाँ पे आप एक्सपेंस देख सकते हैं कि 20,000 मैंने ये कार, 23,000 मैंने कार का दिया और 20,000 जो है ये रेंटल पेमेंट में दिया। आप इजीली इसको सर्च भी डेट वाइज कर सकते हैं कि मेरा इस मंथ कितना एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप इसके अलावा कुछ हट के रिपोर्ट्स हैं, टेम्पर है, ये पॉलिशिंग है, ये फैक्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सेल्स रिपोर्ट आपने देख ली, परचेज देख ली, गेट पास देख लिया आपने। तो इसके अलावा आप इसका सिस्टम का ये जो है पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं वो है। और इसके अलावा ये ओवरऑल डैशबोर्ड जो है वो आप लास्ट पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए